सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की भीषण से भीषणतम बाधाएं समाप्त होंगी और घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास की तरफ बढ़ता जाएगा। और घर में जितनी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या ऐसा माहौल हो जा रहा है कि परिवार आपस में एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता है, ऐसे परिवार की जो एकता भंग हुई है उसमें एकता, सामंजस्य और समरसता आएगी। धन लक्ष्मी के नए नए स्रोत बनेंगे, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। जो भी घाटे का चल रहा है, मात्र 1 लोटा जल का ये उपाय है। उपाय का लाभ आपने ये तो समझ ही लिया, लेकिन थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप उपाय करते हैं और उपाय से आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आदि अनादि काल से हमारे यहाँ जो हिंदू सनातन धर्म में हवन की पद्धतियाँ चली आ रही हैं, उसी हवन को अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, तो उस हवन को मैं करने के लिए भी आपके लिए तत्पर हूँ। आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। चूँकि ये तगर अगर की लकड़ियों से ये हवन होता है, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा भी आता है नॉमिनल, और कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन इसमें आप समझिए महामृत्युंजय का जाप, साईं बाबा के विशाल मंत्रों का जाप होता है, और उसके बाद फिर इसमें 9 ग्रहों का जाप होता है। तो इस प्रकार से ये हवन की पद्धति है। जिस प्रकार से साईं ने शिरडी में जो है धूनी जलाई है, उसी प्रकार से हवन जो होता है तो आपके जीवन में एक प्रकार से निरंतर वृद्धि विकास लाता है, और जितनी भीषण बाधाएं ये हवन समाप्त करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपको हवन का। अब आइए 1 लोटा जल का उपाय जानते हैं, जो आप घर में कर सकते हैं और करिए भी। जैसे आपको परिवार में जो भीषण से भीषण बाधाएं आ रही हैं, जैसे आपने पैसा अर्न किया है और पैसा होता क्या है, आपके रोग दोष कलेश विकार में खर्च हो जाता है। आपने ज़मीन खरीदने के लिए पैसा रखा था, लड़ाई झगड़े मुकदमे में पैसा खर्च हो गया, कहीं मतलब अनर्गल कामों में ही खर्च हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं, डिस्ट्रक्टिव काम में पैसा आपका चला जाता है। अब मैं जो ये उपाय लाया हूँ 1 लोटा जल का, एकमात्र मंत्र का आपको जाप कर रहा है। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः का 108 बार जाप करना, जो मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं मंत्र, इसी मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। और 1 लोटा जल आप लीजिए, और उसके बाद पीला पुष्प ले लीजिए, और धूप बत्ती घी का दीपक ले लीजिए। इतना लेने के बाद जो मंत्र मैंने बोला है 108 बार ये जाप करिए, धूप बत्ती जला दीजिए, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए, और इसी मंत्र का जो मैंने बोला ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। और लोटे के अंदर तुलसी का पत्ता जो भी 4 5 3 2 जो मिले वो आप डाल दीजिए। और उसके बाद अगर आपको शिरडी की ऊदी आपके पास है तो लोटे में थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, जो अगर घर में हवन करते हैं तो हवन की जो आपको ऊदी मिलती है, जो राख होती है, वो थोड़ा सा डालना है। या आप जो अगरबत्ती जला रहे हो, धूप बत्ती, उसकी थोड़ी सी राख वो ऊदी समझ के बाबा का उसमें डाल देना है। करना क्या है, ये अभिमंत्रित हो जाता है जल। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः, इस मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है ये जल। घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको इसको चरणामृत के रूप में पिलाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निरंतर एक प्रकार से जो रोग, भीषण रोग था, उसको दवाएं नहीं काम कर रही थी, बाबा की कृपा से ये दवाएं काम भी करती हैं, क्योंकि जब दुआएं होती हैं तो दवाएं काम करती हैं। तो ये चीज़ कर सकते हैं। अगर घर में जो आपके भीषण बाधाएं हैं, आप इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद जो जल बचे सबको प्रसाद के रूप में दे दीजिए। जो लेना चाहे वो ले, अगर कोई घर में नहीं लेना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ जल आप अपने लिए रख लें, पी लें। और कुछ जल क्या करें, तुलसी के पौधों में, गमले में जो पौधे उसमें डाल दें, अगर ज़्यादा जल है तो।
अब यहाँ पर एक बात बताएं कि जो बच्चे हैं जहाँ पढ़ते हैं इस उपाय को करें। जिस कमरे में वो स्टडी करते हैं, जो सफल नहीं हो रहे हैं, वो अपने उस कमरे में छिड़क दें थोड़ा सा जल, वहाँ की निगेटिविटी समाप्त होगी। घर में जो मैंने बताया छिड़कने, उससे घर की भीषण वास्तु दोष भी समाप्त होंगे, घर की भीषण बाधाएं समाप्त होंगी, परिवार में एकता, सामंजस्य, समरसता बनेगा और परिवार निरंतर वृद्धि विकास की तरफ बढ़ेगा। तो उस घर में छिड़किए। और जिनका व्यापार है, अब यहाँ पर आइए। अगर आप अपनी दुकान में है, उपाय आप घर में करिए। दुकान में इस लोटे के जल को कहीं रख लीजिए। जब आप अपने शॉप पर पहुँचिए, वहाँ पर क्या करिए, कोई भी आम का पत्ता अगर है उसको डालिए, नहीं चम्मच ही डाल लीजिए, उसी से पूरा जल पूरी दुकान में छिड़क दीजिए। दुकान में जो बाधाएं हैं, जो आपका बिजनेस आगे नहीं जाने दे रही है, आपका कार्यालय है जो उसमें बाधाएं हैं, आपका डील नहीं हो पाता उस कार्यालय में, आप देखिएगा समस्त हर्डल वहाँ की समाप्त होगी, भीषण बाधाएं समाप्त होंगी और परिवार निरंतर वृद्धि विकास की तरफ बढ़ेगा। दुकान में मतलब समझ लीजिए इतना लाभ होगा प्रचुर मात्रा में कि आप एक लोटा जल की इस उपाय को समझ जाएंगी कि क्या उपाय है। ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। और जहाँ भी आपको भीषण बाधा लगे, जैसे आपको लगता है कि आपके घर में कोई किए कराई की बाधा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जबकि मैं नहीं बिलीव करता जादू, काला जादू ये सब, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं कि हाँ ऐसा मेरे ऊपर कुछ किया गया है, आप इसी लोटे के जल को उस परिवार में क्या करिए कि जब आप नहाने जा रहे हो, जिस व्यक्ति को लग रहा हो कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ किया गया है, उसी बाल्टी में 1 चम्मच इसी जल को डाल दीजिए और उसी से उस व्यक्ति को नहला दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि जो भी ऐसा कुछ भी उस व्यक्ति के ऊपर होगा, वो अपने आप बाबा उसको समाप्त करके डिस्ट्रॉय कर देंगे और जीवन आपका हमेशा एक प्रगति के पथ पर चलेगा, विकास के पथ पर चलेगा, जीवन हमेशा सुखमय होगा। एक चीज़ और बता दें, अगर आपके घर परिवार में जो भी बच्चे हैं जिनको कोई भी तबीयत खराब की, नज़र की बाधा लग रही है, उनको थोड़ा सा यही जल जो आपने उपाय किया है, क्योंकि ये अभिमंत्रित जल है, इसको कर दीजिएगा और फिर देखिएगा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं और बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी बच्चों को नज़र लग जाए, बाधा लग जा रही तो क्या करें। किसी भी व्यक्ति का कोई भी तबीयत खराब हो, पहले इस जल को दीजिए। अमृत जल होगा, क्योंकि बाबा की उदी मिली है, तुलसी दल मिला है और एक प्रकार से ये भोग है। अब क्या करिए, जब भी पूजा करिए तो बाबा के श्री चरणों में पीला हल्दी चंदन लगाकर, वही चंदन खुद लगा के, अब उसके बाद प्रणाम करके उठिए और इसी उपाय को निश्चित करिए। 1 लोटा जल, कोई पैसा नहीं लगना है, नल से लिया, साफ स्वच्छ जल, तुलसी का पत्ता डाला, बाबा की उदी डाला, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः मंत्र का जाप किया, 2 मिनट का उपाय है। और यहाँ रहा हवन का, जैसे मैंने पहले बताया, हवन की जो विधि होती है उसमें तगर अगर की लकड़ियाँ लगती हैं, थोड़ी कास्टली आती हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कास्ट आता है, वरना सब कुछ मैं फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए करना चाहता हूँ। आपकी अर्जियाँ मैं लगाता हूँ, अर्जी आप सभी लोगों की मैं फिर लगा रहा हूँ। अर्जियों का संख्या इतना हो गया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 4, 6, 7 बृहस्पतिवार जो पिछली लोगों की अर्जियां लगी थी वो लगी हुई हैं और उन पर फल आदि वितरण मैं कर देता हूं। आप लोग भी चाहें तो जो अगला बृहस्पतिवार आएगा उस पर ज़रूर फल फूल वितरण कर दें, क्योंकि जो बृहस्पतिवार आएगा, जो पुरानी अर्जियां लगी थी, नई अर्जियां मैं आप सभी लोग करते रहिए और उस बृहस्पतिवार तक अर्जी और मैं लगाना स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो जो भी लोग अर्जियां चाहते हैं लगाने के लिए, वो अपना नाम बताएं कि किसके नाम से अर्जी लगानी है। हवन करना है तो हवन के लिए आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूँगा सेवा में, और चूँकि मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेकर चलना, और आप लोग जो हमारे परिवार हैं, हम लोग एक साथ जुड़ें और एक साथ जुड़ करके अपने उन भाई बंधुओं का जो दुख में, कष्ट में है, उनका सहयोग कर सकें किसी भी माध्यम से, चाहे इस वीडियो के माध्यम से, उपाय के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से। यही मेरा उद्देश्य है।
तो बस इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ। उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।